ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं समीक्षा ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति का उदय और विकास का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप भक्ति के उदय और विकास को समझ सकेंगे, भक्ति साहित्य की विविध प्रवृत्तियों को जान पाएंगे, निर्गुण और सगुण भक्ति साहित्य के अंतर को पहचान पाएंगे, हिंदी साहित्य के विकास में भक्ति साहित्य की भूमिका और उसके महत्व को समझ सकेंगे। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच जिस विराट चिंतन धारा का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर रहा, उसे भक्ति के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के सामाजिक ऐतिहासिक कारणों पर प्रकाश डालते हुए अपने इतिहास में लिखा है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। इसका प्रतिवाद करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मुसलमानों के अत्याचार के कारण भक्ति की भावधारा को अगर उमड़ना ही था तो पहले उसे सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। इसलिए अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। किंतु यह निर्विवाद है कि साधारण जनता के बीच भक्ति पहले से साधना के रूप में विद्यमान थी। भक्त कवियों ने इसे भावना और शास्त्र के द्वारा और अधिक प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन विकास क्रम में यह समूचे उत्तर भारत में अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रकट हुई। इस विशिष्ट समय में भक्ति ने ज्ञान और कर्म के द्वारा लोकोन्मुख होकर एक अखिल भारतीय सामाजिक और वैचारिक आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय भक्ति का बाह्य स्वरूप भले धार्मिक और वैचारिक था, लेकिन उसकी आत्मा मानवीय करुणा से युक्त थी। भक्त कवियों में नामदेव, कबीर, रैदास, नानक, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रसखान और मीराबाई आदि प्रमुख हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक सूरदास की भूमिका में भक्ति का विकास के अंतर्गत भक्ति की विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने बताया कि भक्ति के सूत्र पहले से भारतीय समाज में विद्यमान थे। उन्होंने वेद, उपनिषद तथा पुराणों के अनेक उदाहरणों के द्वारा अन्नोपासना से नारायणोपासना और ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण स्वरूप पर प्रकाश डाला है। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में हुआ है और उसका विस्तृत प्रवर्तन पुराणों के काल में माना जाता है। गीता के एक अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। दूसरी शताब्दी में कृष्ण की उपासना होती थी। तीसरी चौथी शताब्दी तक वैष्णव धर्म का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। पाँचवीं से 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में तिरुमंगैर, कुलशेखर, पेरियालवार आदि 12 वैष्णव आलवार संतों ने भक्ति का प्रचार किया। इनमें आंडाल नाम की एक महिला भी थी। इनमें से अधिकांश का संबंध छोटी जातियों से था। भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ भागवत की रचना भी दक्षिण में हुई। इन दिनों दक्षिण में जातिगत व्यवस्था बहुत जटिल रूप में थी। आलवार संतों की परंपरा में सुविख्यात वैष्णव आचार्य श्री रामानुज का प्रादुर्भाव 11वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने भक्ति को दर्शन और शास्त्र का स्वरूप प्रदान किया। यही नहीं, उन्होंने देशी भाषा में रचित षट्कोपचार्य के तिरुवल्लुर आदि भक्ति शास्त्र को वैष्णवों का वेद कहकर सम्मान प्रदान किया। वे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन उन्होंने देश भाषा में कविताएं लिखी। धीरे धीरे आलवारों ने भक्ति को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य किया। यही भक्ति शास्त्र का सहारा पाकर संपूर्ण भारत में फैल गई। उत्तर भारत में वैष्णव भक्तों के दार्शनिक रूप का प्रचार अधिक हुआ। रामानुजाचार्य की चौथी 5वीं शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद, जिनका समय 15वीं शताब्दी के आसपास है, रामानंद के गुरु राघवानंद थे। कहते हैं कि अनुशासन संबंधी विषय पर गुरु से मतभेद होने के कारण उन्होंने मठ का त्याग कर दिया और उत्तर भारत चले गए। रामानंद ने भक्ति को देश, वर्ण तथा जाति भेद से मुक्त बताया। सामान्य मनुष्य को सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना। वस्तुतः मध्यकाल की स्वतंत्र चिंतन धारा के जनक स्वामी रामानंद ही थे। उन्होंने ही भक्ति का प्रचार संपूर्ण उत्तर भारत में किया। रामानुज के मतावलंबी होते हुए भी स्वामी रामानंद ने उपासना के लिए विष्णु की लीलाओं का विस्तार करने वाले अवतार का सहारा लिया। इस प्रकार उनके इष्ट देव हुए राम और मूल मंत्र हुआ राम नाम। इसकी पुष्टि के लिए अक्सर ये दोहा उद्धृत किया जाता है, भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड।
रामानंद की दृष्टि में भगवान की शरण में आए हुए भक्त के लिए वर्णाश्रम का बंधन, ऊंच नीच, जात पात आदि व्यर्थ हैं। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी उन्होंने देश भाषा में कविताएं लिखी तथा राम नाम का उपदेश दिया। इनके प्रधान शिष्यों की संख्या लगभग 12 थी। रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद आदि इनमें अधिकांश का संबंध छोटी जातियों से था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संदर्भ में कहा है, रामानंद में कुछ न कुछ ऐसी साधना अवश्य थी जिसके कारण योग प्रधान भक्ति मार्ग, निर्गुणपंथी भक्ति मार्ग और सगुणोपासक भक्ति मार्ग तीनों ही के पुरस्कर्ता भक्तों ने उन्हें अपना गुरु माना। भक्ति का यह प्रवाह 12वीं-13वीं शताब्दी में कर्नाटक, महाराष्ट्र से होते हुए धीरे धीरे 14वीं से 17वीं शताब्दी तक पंजाब के सिंध, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, सुदूर असम के बंगाल, असम के सुदूर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भक्तों ने संस्कृत और अपभ्रंश के स्थान पर देश भाषाओं में अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। स्वामी रामानंद से पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव 13वीं शताब्दी में एक सामान्य भक्ति मार्ग का सूत्रपात किया, जिसे निर्गुण पंथ के नाम से जाना जाता है। नामदेव की रचनाओं में ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव के त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य के समान अधिकार को महत्व दिया। इनका आदर्श था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। इनकी आरंभिक रचनाओं में सगुण रचनाएं मिलती हैं, जिनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, जबकि बाद की रचनाओं में निर्गुण पद दिखाई देते हैं, जिनकी भाषा खड़ी बोली या सधुकड़ी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के पूर्व में जब जयदेव ने गीत गोविंद के द्वारा कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति की, मिथिला के विद्यापति ने कृष्ण से संबंधित गीतों की रचना की, तो उत्तर मध्य भारत में रामानंद ने 15वीं शती में अवतारी राम की उपासना पर बल दिया और वल्लभाचार्य ने कृष्ण की प्रेम मूर्ति का प्रचार किया। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर भारत तक आते आते भक्ति के 2 स्वरूप दिखाई देने लगे, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। इन भक्तों के मत, साधना और आचार विचार में अनेक मतभेदों के बावजूद उनके बीच समानता दिखाई देती है। इन समानता का आधार था भक्ति का काव्य का सामान्य धरातल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्त का भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध है। भगवान या ईश्वर इन भक्तों की दृष्टि में कोई शक्ति या सत्ता मात्र नहीं है, बल्कि ऐसे सर्वशक्तिमान हैं जो कृपा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, अवतार ले सकते हैं। निर्गुण हो या सगुण भक्त हो, भगवान के साथ उन्होंने कोई न कोई संबंध पाया है। निर्गुण पंथ ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास किया। इन्होंने जहाँ एक ओर सिद्धों नाथों का प्रभाव ग्रहण किया, तो दूसरी ओर निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व भी ग्रहण किया। इसलिए उन्हें न तो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी कहा जा सकता है और न ही एकेश्वरवादी। इन्होंने दोनों धर्मों के अवतार, मूर्ति पूजा, नमाज, रोज़ा, कुर्बानी आदि के बाह्याडंबर का विरोध कर ब्रह्म, जीव, माया, अनहद के द्वारा सच्चे अर्थों में ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति और सहज जीवन को महत्व दिया। निर्गुण और सगुण की उपासना पद्धति में भेद हो सकता है, लेकिन उद्देश्य उनका एक ही था। कोई दास्य भाव से भक्ति करता है तो कोई मधुर भाव से, कोई सख्य भाव से करता है तो कोई प्रेम भाव से भक्ति करता है। इसलिए इन्होंने भगवान और भक्त को समान बताया। भक्तमाल में नाभादास ने कहा है, भगति भगत भगवंत गुरु नाम रूप वपु एक। तो कबीर ने कहा, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। इसी प्रकार दोनों धाराओं के भक्तों के नाम की महिमा का गान तुलसीदास ने रामचरित के आरंभ में कहा है कि राम की अपेक्षा राम का नाम अधिकारी है। कबीर ने भी कहा है, कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्मा महेश, रामानंद तत्सार है सबका हो उपदेश। इस प्रकार भक्ति के 2 स्वरूप दिखाई देते हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में भी 2 धाराएं आगे चल करके होती हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। देश में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्ति की 2 धाराएं दिखाई देती हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर।
ज्ञानाशय शाखा के परम कवि परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन अवतार एवं लीला में विश्वास नहीं करते। उनका ईश्वर निर्गुण, निराकार, निरंजन, अरूप, अगम, अगोचर है। यहाँ निर्गुण से तात्पर्य गुणातीत है, गुण रहित नहीं बल्कि गुणातीत है। लीला में विश्वास नहीं करते। ये कबीर ने कहा भी है, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। अवतार को न मानने के बावजूद भी ज्ञानाशयी शाखा के संत परम सत्ता के अनेक प्रकार के संबंधों में यह विश्वास करते हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा, कबीर कहते हैं, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। यह संबंध माता, पिता, प्रिय, पुत्र, गुरु आदि का होता है। ज्ञान एवं अंतर साधना के द्वारा ही ईश्वर के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इसीलिए कबीर संतों आई ज्ञान की आंधी कहते हैं। यही कारण है कि प्रेम और भक्ति के पर बल देने के बावजूद इन्हें ज्ञानाशय ही कहा जाता है। इस धारा के अधिकांश कवि अवर्ण थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का तीव्र विरोध किया। इस धारा के प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास, नानक, सुंदरदास, दादू दयाल, रज्जब आदि। इन संत कवियों में सर्वाधिक ख्याति कबीरदास को प्राप्त हुई। इन्होंने रामानंद के बीज मंत्र का प्रसार करने के लिए 3 धाराओं का सहारा लिया। उत्तर पूर्व के नाथ पंथ और सहजयान का मिश्रित रूप, दूसरा पश्चिम का सूफी मतवाद और तीसरा दक्षिण का वेदांत, भागवत, वैष्णव धर्म। कबीर के दोहे तथा पदों में नाथपंथी उलटवासियाँ तथा सहजयान की साधना का प्रभाव दिखाई देता है, जबकि प्रेम मूलक रचनाओं पर सूफी असर है। इसके अतिरिक्त कबीर ने जात पात, बाह्यडंबर और ढकोसलों आदि का पर तीव्र प्रहार किया। अरे उन दोन राह न पाई। कबीर के अनुसार शास्त्र और ग्रंथगत मतों के द्वारा विचार तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या का वास्तविक समाधान नहीं निकाल सकते। इसलिए कबीर ने अपनी रचनाओं का आधार सधुकड़ी भाषा रखा, न कि उस समय की काव्य भाषा। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गुण संतों ने नाथ सिद्धों के प्रभाव के कारण उलटवासियों और प्रतीकों के माध्यम से अपने गूढ़ विचारों को प्रस्तुत किया। उलटवासियों को समझने के लिए प्रतीकों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। एक अचंभा देखा है रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। लोग की समझ में सिंह तो गाय का भक्षक है, लेकिन यहाँ उसे रक्षक कहा गया है। उलटवासी में सिंह का अर्थ है ज्ञान और गाय का अर्थ है इंद्रियां। तात्पर्य यह कि ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करता है। उलटवासी का दार्शनिक आधार यह है कि योगी की दृष्टि में दुनिया की रीत उल्टी है और दुनिया की दृष्टि में योगियों की रीत उल्टी है। इसलिए अगर दुनिया को देखना है तो उसे उल्टा करके देखना होगा। निर्गुण काव्य की दूसरी शाखा को हम प्रेमाशयी शाखा या सूफी काव्य के नाम से जानते हैं। इस्लाम के सूफी मत से प्रभावित होते हुए भी हिंदी का सूफी काव्य कुछ मायने में भिन्न भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी विशेषता बताते हुए कहा है, इनकी रचना बिल्कुल भारतीय चरित काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि पद्मावत आदि सूफी प्रेमाख्यानक भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से चले आ रहे वासवदत्ता, रत्नावली, कुवलयमाला आदि लोक प्रचलित नायिकाओं के आधार पर लिखे हुए रोमांस कही जाने वाली कृतियों की परंपरा से ओतप्रोत हैं। सूफी कवियों ने लौकिक एवं कल्पित प्रेम कथाओं के माध्यम से प्रेम तत्व के महत्व को बताया है। इनकी काव्य पद्धति में संस्कृत, प्राकृत के प्रेमाख्यानकों और फारसी की मसनवियों का अनुसरण किया गया है। हिंदी के सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद का चंदायन, मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, मंझन के मधुमालती, कुतुबन का मृगावती, उस्मान की चित्रावली आदि शामिल हैं। सूफी कवियों ने अपने प्रबंध काव्यों में लौकिक प्रेम कथाओं को सूफी सिद्धांतों के माध्यम से मिलाकर इस तरह प्रस्तुत किया है कि वे कथाएं प्रतीकात्मक अर्थ देने लगी हैं। सूफी कवियों ने परम सत्ता के साथ मधुर या दाम्पत्य भाव स्थापित किया, जिसका प्रतिबिंब संपूर्ण संसार में दिखाई देता है। इनके यहाँ नायिका परम सत्ता का प्रतीक है, परम सत्ता का रूप है। इसलिए नायिका के विश्वव्यापी वर्णन में हिंदी के सूफी कवियों ने वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म के सर्वात्मवाद का निर्वाह किया है।
पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जैसी कहते हैं, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, बेनी छोरी झारे जो बारा, सरक पतार होई अंधियारा, बरनी के बरनो इमी बिनी इमी बनी, साधे बान जान दुई अनी, उन बानन अस्को जो न मारा, बेध रहा सगरे संसारा। इसी प्रकार विरह का भी व्यापक वर्णन किया गया है। मंझन मधुमालती में कहते हैं, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। इसी कारण सूफियों को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। प्रेम इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए प्रेम की महिमा के बारे में बताते हुए जैसे कहते हैं, मानस प्रेम भय बहुकुंठी, नाहि त काह छार भरी मुट्ठी, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सोपे चढ़े जो सिर सो चढ़ा। अर्थात मनुष्य के प्रेम को वही प्राप्त कर सकता है, मनुष्य के प्रेम को जो प्राप्त करता है वह वैकुंठ प्राप्त करता है, नहीं तो उसके लिए एक मुट्ठी छार है। दोहे चपाइयों में निबद्ध और मसनवी शैली में लिखे होने के कारण इन प्रबंध काव्यों में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, शाह वक्त, शाह शेरशाह सूरी, गुरुओं तथा पीरों की वंदना, नक्शिक वर्णन, 12 मासा पद्धति आदि काव्य रूढ़ियों का पालन किया गया है। सभी सूफी रचनाओं की भाषा अवधि है। हठयोग, कुंडलिनी योग आदि साधनाओं का इन कवियों पर पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। अहिंसा का संदेश भी है। इस प्रकार हिंदी के सूफी कवि बहुत कुछ फारसी मसनवियों के आधार पर रचित होते हुए भी मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानकों से जुड़े हुए हैं। भक्ति की दूसरी धारा को हम सगुण भक्ति के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य के मायावाद या विवर्तवाद के विरुद्ध रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के द्वारा ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना की। इनके इष्ट अवतार ग्रहण करते हैं, असुरों का नाश करते हैं, लीलाओं के द्वारा लोक मंगल और लोक रंजन करते हैं। सगुण मत में विष्णु के अनेक अवतारों की उपासना की जाती है। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय हुए राम और कृष्ण। कालक्रम की दृष्टि से कृष्ण भक्ति शाखा का समय पहले आता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिसके कारण कृष्ण भक्ति को नया आदर्श और नई प्रेरणा मिली। कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। कृष्ण लीला गान की परंपरा समाज में पहले से विद्यमान थी, जैसे जयदेव का गीत गोविंद, चंडीदास के पद और विद्यापति के पद। किंतु इन पदों में कृष्ण की सिर्फ भक्ति थी, सिर्फ उपासना थी, उसका वैचारिक दार्शनिक आधार मौजूद नहीं था। वल्लभाचार्य ने विशिष्ट शुद्धाद्वैत के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना की। अद्वैतवाद के विरुद्ध, मायावाद के विरुद्ध उन्होंने उनके अनुसार जगत वास्तविक है, माया नहीं। वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म अपने सत्य, चित्त और आनंद तीनों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित्त का आविर्भाव तो रहता है, लेकिन आनंद का तिरोभाव हो जाता है। जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है और चित्त तथा आनंद का तिरोभाव हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण की लीलाएं लोक रंजक लीलाएं नित्य हैं, जिनके द्वारा वे नित्य विद्यमान हैं। इसलिए जगत वास्तविक है, मिथ्या नहीं है। वे ब्रह्म को माया से रहित मानते हैं, इसलिए उनके मत को हम शुद्धाद्वैत कहते हैं। इसी क्रम में वे प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए ईश्वर के अनुग्रह को अनिवार्य मानते हैं, जिसे वे पुष्टि या पोषण कहते हैं। वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत का संबंध रुद्र संप्रदाय से है और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य ने पुष्टि या पोषण को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। पोषणम तदनुग्रह, इसी आधार पर उन्होंने स्वयं को पुष्टि मार्गी कहा है। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों की चर्चा की। पहला पुष्टि जीव, जो ईश्वर के अनुग्रह पर आश्रित रहता है और उनकी नित्य लीला का अंग बनता है। दूसरा मर्यादा जीव, जो वेद के विधि निषेध का अनुसरण करते हैं। तीसरा प्रवाह जीव, जो सांसारिक सुखों में पड़ते रहते हैं। इसमें सर्वोत्तम वल्लभाचार्य ने सर्वोत्तम पुष्ट जीव को माना है। वल्लभ संप्रदाय ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास
तथा 4 वल्लभ के पुत्र विठलनाथ के शिष्य थे, नंददास, चतुर्भुज दास, जीत स्वामी, गोविंद स्वामी। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त मीराबाई और रसखान ने भी उच्च कोटि की कृष्ण भक्ति की रचनाएं की। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास को जब महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भगवत भजन करने के लिए कहा तो सूरदास ने प्रभु को प्रभु हो सब पतितन कोटि को तथा हो हरि सब पतितन को नायक सुनाया। सुनकर महाप्रभु ने कहा, सूर वह के कैसे ऐसे घुघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। इसके बाद सूरदास ने लीलाओं का गान आरंभ किया। सूरदास की रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी प्रमुख हैं। सूरदास ने मुख्यतः बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास और भ्रमर गीत का ही वर्णन किया है। कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना और जैसा वर्णन सूरदास ने किया वैसा पूरे विश्व साहित्य में दुर्लभ है। सूर ने बाल कृष्ण के रूप, सौंदर्य, चेष्टाओं का अत्यंत स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। वल्लभाचार्य भी बाल कृष्ण की उपासना करते थे। सूरदास ने कृष्ण के जन्म, चहल पहल, नृत्य गान और उल्लास का वर्णन करने के बाद लीलाओं और चेष्टाओं का अत्यंत स्वाभाविक और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें बाल सुलभ स्पर्धा, क्षोभ, क्रोध जैसे अनेक मनोभाव हैं। मैया मोरी कभी बढ़ेगी चोटी, खेलत मैं को काको को सैया जैसे उदाहरण अन्यत्र दिखाई देते हैं। सूर ने वात्सल्य के संयोग के साथ वियोग, जिसमें कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद नंद और यशोधरा की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। सूर की भक्ति सख्य भाव की है। सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है। वे जिस प्रेम का चित्रण करते हैं उनमें प्रकृति और समाज की भी अहम भूमिका है। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं, लरिका को प्रेम कहो अलिका से छूक करी छूटत, या फिर मधुवन तुमकत रहत हरे। भ्रमर गीत पर प्रसंग को आधार बनाकर सूरदास ने वियोग श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत गोपियों की विरह वेदना, उद्धव का ब्रज आगमन, उनका गोपियों का संदेश देना, गोपियों की व्यंग्योक्ति, वाग विदग्धता और तार्किक संवाद का वर्णन दिखाई देता है। उन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग के द्वारा निर्गुण का विरोध और सगुण का समर्थन किया है, जो कि उस समय बहुत विवादित विषय होता था। इसका उल्लेख रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी किया है। उद्धव गोपियों को निर्गुण उपदेश देते हैं तो गोपियां तर्क करती हैं। अंत में उद्धव सगुण भक्ति के रंग में रंगे हुए वापस कृष्ण के पास चले जाते हैं। संपूर्ण भक्ति काव्य में सूर्य की गोपियों की भांति कोई भी स्त्री ऐसी तार्किक बातें करती नहीं दिखाई देती। सूरदास के गेय पदों में ब्रज भाषा का माधुर्य देखने को मिलता है। सूरदास के अतिरिक्त कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का स्थान अप्रतिम है। मीरा ने अपने पदों के माध्यम से कृष्ण के जिस मोहक रूप का चित्रण किया है उसमें कृष्ण बांके बिहारी, गिरधर नागर, मुरली बजाने वाले हैं। इसको हम माधुर्य भक्ति के रूप में जानते हैं। मीरा की विरह वेदना से संबंधित पदों में अनुभव की मार्मिकता और सच्चाई के दर्शन होते हैं, जबकि कहते हैं कि मीरा रैदास की शिष्या थी। मीरा के पदों पर निर्गुण, सगुण, सूफी मत, नाथ पंथ आदि सबका प्रभाव दिखाई देता है। मीरा ने कहा है, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की थी, इसलिए उन्होंने अपने इष्ट कृष्ण को प्रियतम या पति के रूप में प्रस्तुत किया है। मीरा के पद संगीतात्मकता, शब्द चयन, पद विन्यास, वाक्य संरचना तथा ध्वनि प्रयोगों के कारण सहज ही गुणी गायकों के कंठ में बस जाते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सुजान रसखान में कृष्ण के व्यक्तित्व का चित्र खींचा है। रसखान ने सबसे पहले ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। इसके लिए उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत को आधार बनाकर भक्ति को उन्होंने लोकोन्मुख किया, लोक के करीब लाने की कोशिश की, क्योंकि उनके अनुसार जगत वास्तविक है। सगुण भक्ति शाखा की दूसरी महत्वपूर्ण भक्ति है राम भक्ति शाखा। हिंदी में राम भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आने वाले स्वामी रामानंद हैं। रामानंद ने रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत मत को ही दर्शन के रूप में स्वीकार करते हुए विष्णु के
अन्य रूपों में राम के रूप को लोक के लिए कल्याणकारी मानते हुए राम की उपासना पद्धति का प्रचार किया। हिंदी में राम भक्ति संबंधी 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक तो निर्गुण राम संबंधी काव्य, जिसके सबसे प्रसिद्ध कवि हैं कबीर। दूसरी काव्यधारा जो राम भक्ति की प्रधान काव्यधारा है, राम के सगुण रूप से संबंधित है, जिसके सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि तुलसीदास हैं। इनके अतिरिक्त स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान तथा हृदय राम के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरी धारा राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की है, जिसका विकास कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय के प्रभाव से तुलसीदास के बहुत दिनों बाद अयोध्या के रामोपासक साधुओं के बीच हुआ। राम भक्ति की मुख्य धारा वही मानी जाती है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सगुण भक्ति का निरूपण है और जिसके प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। सगुण भक्ति धारा में जिन थोड़े से भक्त कवियों की रचनाएं मिलती हैं, उनमें तुलसीदास को छोड़कर अन्य भक्तों का ऐतिहासिक महत्व तो है, किंतु काव्योत्कर्ष की दृष्टि से काव्योत्कर्ष उनमें कम ही प्राप्त होता है। रामानंद की शिष्य परंपरा में राम भक्ति का प्रचार करने वाले तुलसीदास के 12 प्रामाणिक ग्रंथ मिलते हैं। कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली इत्यादि। तुलसीदास ने ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों की स्थापना करते हुए उनमें मतभेद माना है, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में राम विष्णु के अवतार दशरथ सुत ही हैं। जेहि इम गावहि वेद बुध जाहि तरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तुलसी के राम धर्म के उद्धार तथा अधर्म के विनाश के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। वे सौंदर्य, शक्ति और शील तीनों विभूतियों से युक्त हैं। इसीलिए तुलसी की भक्ति में इन तीनों का समन्वय दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण भावात्मिका प्रकृति के परिष्कार और प्रसार के लिए मैदान पड़ा हुआ है। तुलसी के भगवान लोकरंजक और लोकरक्षक दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं, लेकिन विशेष बल लोकरक्षक रूप पर ही है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के महत्व और अपने दैन्य भाव की जितनी गहरी अनुभूति तुलसी में है, उतनी किसी अन्य भक्त कवियों में नहीं। तुलसी का आदर्श है सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तारे और गारी। उनकी दृष्टि में आदर्श भक्त चातक की तरह है, जिसका एकमात्र सहारा राम है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। आत्मनिवेदन का जैसा भाव विह्वल रूप तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है, वह समूचे हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। संपूर्ण आत्मसमर्पण तुलसी की भक्ति का सार है। तुलसी ने अपने काव्य में अपने युग और जीवन का जैसा और जितना वर्णन किया है, वैसा किसी मध्यकालीन कवि ने नहीं किया है। कवितावली में उन्होंने लिखा है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, कहे को, काहू की बेटी मिलने से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ब न सो। वे आगे कहते हैं, मांग के खइबो, मसीत के सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। तुलसी वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे। इसकी परिणति वे राम राज्य में देखते हैं। उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से एक आदर्श व्यवस्था की सृष्टि की है, जैसे आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, मित्र आदि। यही नहीं, तुलसी की दृष्टि में जो राम से विमुख है, वह अत्यंत स्नेही होते हुए भी करोड़ों शत्रुओं के समान त्याज्य है। जाके प्रिय न राम वै देहि, ताजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। तुलसी के काव्य की सफलता उनके अपूर्व समन्वय भावना में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, वैराग्य और गार्हस्थ्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का, ब्राह्मण और चांडाल का, पंडित और अपंडित का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक 2 छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। रचना वैविध्य और
काव्य कौशल की दृष्टि से भी तुलसी का काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक और उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचना की, वहीं प्रबंध और मुक्तक पर भी उनका समान अधिकार है। भाषा, रस, छंद, अलंकार के जितने प्रयोग तुलसी के साहित्य में दिखाई देते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। तभी तो नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा और विंसेंट स्मिथ ने बुद्धदेव के बाद का सबसे बड़ा लोकनायक। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो थी रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत। अतः हम कह सकते हैं कि भक्ति का उदय दक्षिण में आलवार भक्तों के द्वारा हुआ, किंतु इसके पीछे एक सामाजिक दार्शनिक आधार भी मौजूद था। धीरे धीरे भक्ति ने अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर लिया। भक्ति का बाह्य और आंतरिक स्वरूप सुनिश्चित करने में 4 प्रमुख संप्रदायों की चर्चा की जाती है: श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। श्री संप्रदाय का संबंध रामानुजाचार्य से है, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। मध्व संप्रदाय का उल्लेख हिंदी में नहीं, मध्य संप्रदाय से संबंधित हिंदी में साहित्य नहीं मिलता है। निम्बार्क संप्रदाय का संबंध सनक आदि संप्रदायों से है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे, जिनकी परंपरा के महाप्रभु वल्लभाचार्य ने आगे जाकर शुद्धाद्वैत की स्थापना की। इन्होंने शंकर के मायावाद का विरोध अपने ही तरीकों से किया। ये दार्शनिक और भक्त दोनों ही की भूमिका में थे। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों को आधार बनाकर उत्तर भारत में भक्ति का व्यापक प्रचार किया। निर्गुण राम के उपासकों में कबीर तथा नानक जैसे भक्त हुए। सगुण राम की लोकमंगलकारी लीलाओं को आधार बनाकर तुलसीदास ने रचनाएं की, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने विष्णु के ही दूसरे अवतार कृष्ण को आधार बनाकर श्रीमद् भागवत की पुरानी कथा को संदर्भ देते हुए उन्होंने कृष्ण लीलाओं का गान किया। इस्लाम की सूफी काव्य परंपरा का भी असर दिखाई देता है। सूफी कवियों में जैसी का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने इस्लाम के केशरवाद के साथ ही सर्वात्मवाद का प्रयोग करते हुए नाथों सिद्धों से प्रभावित होते हुए उन्होंने सूफी काव्यों की रचना की। इस प्रकार 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच पूरे भारत में जिस विराट चिंतन धारा का असर दिखाई देता है, उसने विभिन्न प्रकार के दर्शन और भक्ति को उसने लोकोन्मुख किया। यही नहीं बल्कि अनेक महत्वपूर्ण भक्तों को जन्म दिया, जैसे कबीर, तुलसी, रैदास, सूरदास, मीराबाई, जयसी आदि।